हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुविकल्पी सीरीज का 7वां सेट करेंगे 2025 का। आइए देखते हैं कि इस सेट में 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी के हैं वो कैसे हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका मौसा क्या है, लौसा क्या है, 200 है। तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। आइए देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याएं थी, हमें पता है कि ए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, मौसा, और गुणते क्या होता है, लसा होता है। यही होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो कंठस्थ हो गया होगा। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही पूछ रहा है, a इंटू बी ही पूछ रहा है, और लसा और मसा दिया है। तो मसा है 5 और लसा क्या है, 200 है। तो अगर इसका हम गुणा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1000 आ रहा है। 1000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1000 होगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संख्या 4 कड़ी में 3 कैसी संख्या है। तो कड़ी में जो संख्याएं होती हैं वो जनरली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब तक तो ये पता हो गया होगा कि अपरिमेय होती हैं, 2-3 सवाल आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 और 25 का लसा 100 है तो मसा बताओ। तो ये भी वही फार्मूले पे सवाल है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणते क्या, लसा। यही होगा फार्मूला। इस फार्मूले पर अगर रखें हम तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली संख्या कितना दिया है, 20, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 25, बराबर मौसा न दे के लौसा दिया है और मौसा पूछ रहा है। मौसा क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और लौसा कितना दे दिया है, 100। तो यहाँ अगर हम 25 से काटे तो ये 4 बार में कट जा रहा है, ये 4 इसको 5 बार में काट दे रहा है, मतलब 5 बराबर क्या हो गया, मौसा। यानी कि हमारा जो मौसा आया वो कितना आ गया, 5। तो 5 हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही। डी ऑप्शन हमारा आपकी बार क्या हो गया, सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि 1 क्या है, x² + 16 बराबर 1 क्या है, 10 है। इसको हम कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, 10, और इधर क्या आ जाएगा, x² + 16। 16 नहीं है, ये 6 है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ये क्या है, 6। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x² बराबर क्या आ गया, 10 - 6। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ क्या आ गया, x²। तो अगर x² क्या आ गया, 4, तो x का मान क्या आएगा, +-2। x का मान क्या आएगा, +-2, और +-2 हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सही दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर होते हैं, अगर ax² + bx + c बराबर 0 अगर कोई द्विघात समीकरण है, ठीक, इसके मूल क्या है, बराबर है,
तो डी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, 0। यानी बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 4ac होगा। ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अब हमारा जो है इक्वेशन वो क्या है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ से अगर हम देखें तो 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो ये हमारा इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन को हम व्यापक इक्वेशन से तुलना करें, यानी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करें, तुलना करने पर, तो अगर हम तुलना करें तो यहाँ साफ साफ a का मान कितना आ जा रहा है, 2, b का मान कितना आ जा रहा है, -8, और c का मान कितना आ जा रहा है, c। ये मान आ गए। तो ये जो मान आ गया, इसको अगर हम रखें, मूल बराबर है तो किस में रखेंगे, मूल बराबर है तो b² बराबर क्या आएगा, 4ac आएगा। ये हम प्रूफ है किए हैं। तो b का मान क्या है, -8 का होल स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान c। ये 64, 4 2 8 c, तो ये कट गया 8 बार में। मतलब यहाँ से c का मान क्या आ गया, 8। c का मान क्या आ गया, 8। तो 8 हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, 8 हमारा डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर बहुपद क्या है, x² माइनस 3x प्लस 5a, ये कोई क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये कोई क्या है, बहुपद यानी f(x) है, ठीक है। और इस बहुपद का x बराबर 2 क्या है, शून्यक है। अगर इस बहुपद का x बराबर 2 शून्यक है तो f2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उस मान पे बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ इस फार्मूले, इस बहुपद में हम x के जगह क्या रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 यहाँ 2 और प्लस 5a बराबर 0। यहाँ 4 आ गया, ये -6 आ गया, प्लस 5a बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्या आया, -2 और प्लस 5a बराबर 0। तो 5a बराबर क्या आया, 2। तो a बराबर आ जाएगा 2/5। 2/5 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और 2/5 कौन सा आंसर सही हो रहा है, सी। 2/5 सी ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 कर दो और यक्स का जो मान आएगा वो उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या है, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक। ये बहुपद था। बहुपद के शून्य के लिए क्या करना होगा, f(x) को क्या करना पड़ेगा, 0। f(x) है क्या, f(x) है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि -5 आए, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 बराबर 0। अब चूंकि x माइनस 3 दोनों जगह पे है तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कॉमन, और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा कि x माइनस 3 या तो 0 होगा या x माइनस क्या होगा, 2 0 होगा। या तो x का मान 3 आएगा या तो x का मान 2 आएगा।
तो यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारा 2 और 3। x का मान क्या आ गया 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया सही हो गया। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन रेखांक ज्यामिति का है। कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में हो। अगर हम चतुर्थांश को बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये क्या होता है प्लस एक्स अक्ष, ये क्या होता है माइनस एक्स, और ये क्या होता है प्लस वाई होता है, ये क्या होता है माइनस वाई होता है। तो इस हिसाब से अगर इसमें हम देखें कि पॉइंट का साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें क्या होगा निगेटिव पॉजिटिव, इसमें क्या होगा निगेटिव निगेटिव, और इसमें क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या है प्रथम चतुर्थांश है, ये क्या है द्वितीय चतुर्थांश है, ये क्या है तृतीय चतुर्थांश है, और ये क्या है चतुर्थांश। ठीक, तो अगर हम देखें कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, तो हमारा कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं कि -5 और -5 और 6 है, तो -5 और 6 तो इसमें बैठ रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा। द्वितीय चतुर्थांश हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई कैसे बताएंगे? कोई वृत्त है हमारे पास, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसका एक चाप है, तो चाप मान लीजिए कि यहाँ है और ये वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है, ये मान लीजिए कि चाप है L, ये त्रिज्या R है। R नहीं है, त्रिज्या को क्या बोल दिया है, ये त्रिज्या को ये A बोल रहा है आपकी बार, त्रिज्या A है। तो चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है L बराबर 2πr, पूरी परिधि का कितना पार्ट है थीटा बटे 360। तो हमारा जो अब की बार है वो R क्या है A है, तो 2πa थीटा बटे 360। अब देखेंगे आंसर 2πa थीटा बटे 360, 2πa थीटा बटे 360 हमारा बी ऑप्शन क्या हो रहा है सही हो रहा है, 2πa थीटा बटे 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज है और एंगल A 45 अंश और E 56 अंश, तो C बताओ। अगर त्रिभुज दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज क्या DEF के, तो अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों का एंगल क्या होता है बराबर, मतलब एंगल A जो होगा वही एंगल D होगा और एंगल B जो होगा वही एंगल क्या होगा E होगा, और एंगल क्या C जो होगा वही एंगल क्या होगा F होगा। इतनी चीज़ें तो होंगी। तो हमें जो दिया है वो क्या दिया है, तो हमारा जो एंगल दिया है एंगल A दिया है 45 अंश और एंगल E दे दिया है 56 अंश, तो एंगल C पूछ रहा है। ठीक, तो अगर हम ट्रेंगल कौन सा वाला बना लें जिसकी ज़रूरत है ABC की, ABC में हमें C तो पूछ रहा है और A दे दिया है 45 अंश, तो बताइए कि अगर कहीं से B पता होता हमें तो C निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C एंगलों का योग क्या होगा 180 होगा, तो A तो 45 अंश पता है
अगर कहीं से बी पता रहता तो हम क्या कर लेते, सी निकाल लेते। तो बी कैसे पता चलेगा, ये वाला डाटा से। ये बोल रहा है कि बी जो होगा वो ई के बराबर होगा, तो ई तो हमें पता है ना कि 56 डिग्री है, तो ई पता है अगर 56 डिग्री तो यहाँ रख लेंगे, तो बी का मान पता चल गया। अगर हमें बी का मान पता चल गया तो यहाँ क्या कर लेंगे, 56 रख लेंगे, तो सी पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, 6 5 11 5 4 9 1 10 प्लस सी बराबर 180। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 79 डिग्री। सी क्या हो जाएगा, 79 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान बताओ। cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान बताओ। इसको चाहते हैं आप लगाना तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के, एक समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के। समकोण त्रिभुज अगर हम बनाए हैं, ये हो गया, इसमें इस वाले एंगल को हम क्या कर लिए, ए ले लिए। अगर इसको हम ए ले लें, इसको मान लीजिए बी ले लें, ये सी ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए के सामने का क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार, ये कोण, और दिया क्या है हमें, cos a बराबर 5/13। ठीक, तो cos a होता क्या है, लाल बटे कक्का अगर हम पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि लाल बटे के ई, यहाँ होता है साइन, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है। तो कॉस का क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर, तो लंब निकल जाएगा। तो ये 169 होगा, ये 25 होगा और प्लस यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144। तो यल का मान क्या आ गया 12। एल का मान अगर 12 आ गया तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan है, और tan है यहाँ से देखो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब हम अब निकाल चुके हैं कितना 12। तो लंब 12 है और आधार क्या है 5, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 5। तो tan a जो हमें निकालना था वो क्या आ गया 12/5। तो 12/5 कहाँ है, ए ऑप्शन सही है। अगर इसको हम मान लीजिए कि दूसरे तरीके से लगाते हैं, हम कहते थे कि ये वाला तरीका बहुत लंबा जा रहा है, हम नहीं लगाएंगे इससे, तो किस तरीके से लगाएंगे, सर्व समीकरण से। ये क्या हो गई फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकेंड मेथड लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, तो हमें पता था cos a क्या है 5/13, cos a क्या है 5/13। तो अगर यहाँ से हम साइन ए निकालना चाहे तो नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि साइन ए जो होता है वो 1 माइनस क्या होता है कास स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस 5/13, 1 माइनस क्या होगा 5/13 का क्या होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/169, तो 144/169, 12/13 क्या आ गया कॉस, कॉस है नहीं साइन है। तो हम साइन ए भी निकाल लिए, कॉस ए भी निकाल लिए। तो अगर हमें निकालना क्या था फाइनली tan ए, अगर यहाँ से हम tan ए निकालें तो हमें पता है कि tan ए होता है साइन ए बटे के कॉस ए। तो साइन ए हमारा था 12/13 और कॉस ए क्या था, कॉस ए था 5/13। ये कट गया ना 13। तो क्या आया आंसर, tan ए बराबर 12/5।
तो यहाँ से भी अब देख रहे हैं कि 12/5 आया और यहाँ से भी 12/5, मतलब ए ऑप्शन हम लोग का क्या था, सही था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि कॉस ए अगर क्या है 1 है तो tan ए का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हम ना तो देखिए इसको 3 तरीके से हम लगा सकते हैं, सरसमीका लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं और एंगल भी लगा सकते हैं। और सबसे आसान होगा एंगल से निकालना। तो कॉस थीटा बराबर क्या है 1 है। तो आप खुद बताइए कि अगर कॉस थीटा 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया 0 डिग्री। और थीटा का मान अगर 0 डिग्री आ गया तो tan थीटा की तो वैल्यू बतानी है। तो tan क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। सबसे आसान तरीका यही होगा। न तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ा और न तो साइन का मान निकालना पड़ा, डायरेक्ट हो गया। अगला फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि 2 tan तीसंस अपन 1 + tan स्क्वायर तीसंस का मान होगा। क्या बोल रहा है कि 2 tan तीसंस अब बटे के 1 + tan स्क्वायर तीसंस। तो यहाँ तो आपको मान पता होना चाहिए। तीसंस का मान होता है 1/3 में 3 और 1 + 1/3 में 3 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2/3 में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3। तो 2/3 में 3 और ये क्या हो जाएगा 4/3। ठीक। तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे, बताएं हम। तो क्या हो जाएगा 2 × 3/4 में 3। ये 2 बार में कट गया और ये कणी में 3 बार में। तो आंसर आएगा कणी में 3/2। आंसर क्या आएगा कणी में 3/2। ये आंसर कहीं है। तो ये आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही है। तो 13 का क्या होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो अगर tan अल्फा बराबर क्या है sin अल्फा है तो बताइए कि tan को लिख क्या पाएंगे हम sin/cos अल्फा। यहाँ sin अल्फा तो sin अल्फा से sin अल्फा कट गया तो 1 क्या आया cos अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा बराबर 1 तो अल्फा cos अल्फा बराबर cos 0 डिग्री। अल्फा का मान 0। अल्फा का मान क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये भी सवाल रिपीट हो रही है, पिछले सेट में ये सवालें थी। वृत्त है ना, ठीक। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 है और त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 अंश है। ठीक है, बना लेते हैं। त्रिज्या क्या है 6 है और ये क्या है 60 अंश है। रेडियस 6 और ये जो 60 अंश है वो थीटा का मान। तो पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। ये 60 अंश है, ठीक है। तो ये होगा थीटा और ये होगा आर, ये आर। त्रिज्यखंड कौन सा दिख रहा है, यही हमारा क्या है त्रिज्यखंड है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360। पाई में आंसर दिया है तो पाई को हम नहीं छेड़ेंगे और आर हमारा 6 है तो 6 को 2 बार लिख लेंगे और थीटा 60 अंश है और 360। 6 6 कि 36, 6 से 6 कट गया, मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
17 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि ए भुजा के दो घनों को संलग्न फलकों को, दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूर्णी का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो मिसप्रिंट हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। दो ठो कह रहा है कि दो ठो घन था और उनको हम क्या कर दिए, मिला दिए। चलिए मिला दे रहे हैं तो घनाभ बन जाएगा कि नहीं। अगर दो घनों को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, घनाभ ऐसे बन जाएगा। ठीक, दो घन है मान लीजिए। अब एक घन की भुजा क्या है, ए है। ये घन पहला वाला था मान लीजिए ए भुजा, तो ये वाला भी ए भुजा का होगा। तो ये यहाँ पे बस क्या होती है कि लेंथ बढ़ जाती है 2a। अब बाकी हाइट तो ए ही है और ब्रीथ भी क्या है, ए ही है। तो ये जो आपका हो जाएगा ना, ये जो घनाभ बन रहा है उसमें ये इसका क्या हो जाएगा b, ये इसका क्या हो जाएगा हाइट। मतलब जो आकृति चिपका के दो घनों को चिपका दिए तो घनाभ बना। तो घनाभ में वेरिएशन क्या आएगा, तो घनाभ में वेरिएशन क्या आएगा कि इसकी लंबाई जो होगी वो 2a होगी, चौड़ाई जो होगी वो a ही होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, a होगी। ये क्या हो गया, घनाभ जो बना उसके लिए। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्या थे, घन थे, जिनको हम चिपका दिए। ये पूरा क्या बन गया, घनाभ। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता क्या है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो अगर यहाँ से हम इसको रखें तो 2L का मान क्या है, 2a है, ये a है, a है, a है, a है, 2a है। तो अगर हम सबको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये होगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, यानी कि टोटल हो गया 10a स्क्वायर। टोटल क्या हो गया 10a स्क्वायर। अब 10a स्क्वायर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में माध्य पूछ रहा है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बना लिए, उसके बाद क्या कर लेंगे, मध्यमान, और उसके बाद मध्यमान मध्यमान अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल मध्यमान और क्या है, बारंबारता। ये बना लेंगे। एक और खाना आता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि मध्यमान को हम क्या लेते हैं, यक्स आई। अब ये बारंबारता एफ आई, और यहाँ पे यक्स आई और एफ आई का क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, अगला है 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, और फिर क्या आएगा, योग। ये हो गया। मध्यमान में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से डिवीजन करते हैं। तो ये क्या आएगा, 0 + 10/2 यानी कि 5। ये 30 होगा तो 15 हो जाएगा, ये 50 होगा तो 25 हो जाएगा, ये 70 होगा तो क्या हो जाएगा, 35। ठीक, यफ दिया है 4, 5, 4, 7, गुणा कीजिए
तो अगर इस 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 75, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100, अब 35 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके का 210, 7 5 35, 245, 7 5 35, 3 लगा हासिल, 7 तरीके का 3 24। अब यहाँ पे योग निकालेंगे तो हमें योग किसका निकालना होता है एफ आई का, हमें योग किसका निकालना होता है एफ आई का। तो ये एफ आई क्या होगा सिग्मा एफ आई क्या होगा, तो जोड़िए 5 4 9 7 4 11 यानी कि 20, और इसको अगर हम जोड़ रहे हैं समेशन ऑफ क्या एफ आई एक्स आई, तो ये कितना आ रहा है 345, 365, और 365 में 75 जोड़ेंगे तो 70, 370, फिर 70 जोड़ेंगे तो 440, 440, 345, 5 जोड़ दोगे 350, और 7 5 12, 440। यहाँ पे हम देख रहे हैं समांतर माध्य, तो वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 440 बटे के 20, ये कट गया 22 आंसर। तो 22 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। 22 क्या हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। अगली सवाल कह रहा है कि यदि किसी अधिवर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता बताओ। किसी अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है कि फरवरी उसमें क्या होगी 29 दिन की होगी, मतलब साल में कितने दिन होंगे, साल में दिनों की संख्या जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, जनरली 365 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ज़्यादा हो जाएगा 366 दिन हो जाएगा। तो 53वां रविवार कैसे करेंगे, तो 366, 7 दिन होते हैं एक वीक में, क्या होते हैं 7 दिन, तो 7 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 7 5 35, 2 ऊपर से क्या उतरा 2 नहीं 1, ऊपर से क्या उतरा 6, और 7 दूना के 14, मतलब 2 अतिरिक्त दिन आ रहा है, मतलब 52 रविवार तो होना ही है, 2 अतिरिक्त दिन आ रहा है। तो प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता बतानी है हमें कि वो जो 2 दिन है उसमें से एक रविवार है। तो प्रायिकता कैसे बताएंगे हम, प्रायिकता क्या हो जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवर में क्या है 2 दिन, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है 7, तो 2/7 क्या हो जाएगी प्रायिकता, तो 2/7 क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी। 53वां रविवार होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/7 है, मतलब 7 संभावनाओं में से 2 संभावनाएं ऐसी हैं कि रविवार हो जाए। आगे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। कोई घटना 100% होनी है, मतलब ना होने का चांस ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम प्रायिकता क्या होती है 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेट नंबर 7 2025 का सेट नंबर 7 खत्म हुआ। 1 से लेके हम 7 तक पूरे सेट कर लिए, और आप लोग अगर पूरे सेट ईमानदारी से पढ़ लें तो देखेंगे कि 7 गुना 14 140 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, और एक पूरा पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कैसे आते हैं और किस फार्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीज़ें आप एनालाइज कीजिएगा सातों सेट को पढ़ के, और इस प्रकार से अपनी तैयारी को बढ़िया लेवल तक लेके जाइएगा।